हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज पढ़ते हैं। कल जैसे कि हमने पढ़ा था इतिहास के कालखंड के बारे में, तो चलिए आज जानते हैं मानव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है मैन इज़ अ टूल मेकिंग एनिमल। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन एक इतिहासविद थे। उन्होंने कहा है कि मैन इज़ अ टूल मेकिंग एनिमल, यानी जो मतलब मानव है वह औजार बनाने वाला एक जानवर है। तो मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल। मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में मानी जाती है। यानी मानव की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में। पहला मानव कौन था? रामापिथेकस। यह केवल जंगलों तक ही अपने आप को सीमित रखा था। यानी पहला मानव जो था वो रामापिथेकस था। यह केवल जंगलों तक ही अपने आप को सीमित रखा था। दूसरा मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरा मानव कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पर यह पहला मानव है। ये दूसरा मानव तो ऐसे था, और पर यह पहला मानव ऐसा है जो जंगल को छोड़कर मैदानी भागों में आया था। यानी पहला मानव था रामापिथेकस, यह केवल जंगलों तक ही सीमित था, अपने आप को रखा था। जबकि जो दूसरा मानव था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यह पहला ऐसा मानव था जो जंगल को छोड़कर मैदानी भागों में आया था। इसे ही आदि मानव कहा जाता है, मतलब इसे ही आदि मानव कहा जाता रहा है। फिर उसके बाद प्रोटो मानव, यही प्रोटो मानव भी है, यही आद्य मानव है। और अंतिम ज्ञात पूर्व मानव होमोनाइड। फिर चलिए जानते हैं हैबिलिस, होमो हैबिलिस। इसे कारीगर मानव बोलते हैं। कारीगर यानी यह तरह तरह की चीज़ें बनाना सीख गया था, हाथ से औजार बनाना। इसीलिए इसे ये पहला मानव है जो हाथ से औजार बनाना शुरू किया था, इसीलिए इसे कारीगर मानव कहते हैं। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस में पेकिंग मानव भी थे और जावा मानव भी। विशेषता, होमो इरेक्टस की विशेषता क्या थी कि पहला मानव है जो सीधा खड़ा हुआ था। यानी बाकी जो थे वो बाकी जो तीन थे, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिसिस, ये सब सीधे नहीं खड़े हो पाए थे। होमो इरेक्टस जो था ये पहला मानव है, मतलब ये इसकी विशेषता है जो सीधा खड़ा हुआ। फिर है निएंडरथल मानव और क्रो-मैग्नान मानव। चलिए अब जानते हैं कि पहला जो ज्ञात मानव था वो कहाँ खोजा गया। अरुण कुमार सोनकिया ने 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पहला मानव खोजा। यानी अरुण कुमार सोनकिया जी ने 1882 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पहला मानव खोजा था। ये होमो इरेक्टस प्रजाति का था, यानी वही मानव जो पहला सीधा खड़ा हुआ था। तो ये जो मानव उन्होंने खोजा था वह होमो इरेक्टस प्रजाति का था, जो कि एक 30 वर्षीय युवती का कपाल खंड है। यानी जो मानव पहला खोजा हुआ मिला वो भी होमो इरेक्टस प्रजाति का था, और वह एक 30 वर्षीय युवती का कपाल खंड था, यानी उसके कपाल का हिस्सा मिला था। फिर अगला है, ऊपर मैंने बताया कि निएंडरथल और क्रो-मैग्नान, तो अब उसके बारे में जानेंगे। निएंडरथल मानव, यह पहला मानव है जो अपने सगे संबंधियों को दफनाने की परंपरा अपनाया। यानी अर्थात निएंडरथल मानव के समय से शव दफनाना शुरू हो गया। यानी निएंडरथल मानव पहला ऐसा मानव था जिसने अपने सगे संबंधियों को दफनाया। इसको याद भी कर सकते हैं ऐसे कि निएंडरथल यानी थल यानी जमीन में दफनाना। इस तरह से ट्रिक से अगर आपको याद करने में दिक्कत हो, इससे प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। ये वाला अरुण कुमार सोनकिया जी ने कब खोज की पहले मानव की, कौन से प्रजाति का था, फिर किसका मिला था कपाल खंड, वो युवती थी, युवक थी क्या, ऑप्शन में ऐसा कई नाम दिया रहेगा। फिर चलिए जानते हैं क्रो-मैग्नान मानव, जिसने चित्रकारी प्रारंभ की। यानी क्रो-मैग्नान मानव ऐसा था जिसने चित्रकारी प्रारंभ की। ये कब का मिलता है? ये उच्च पुरा पाषाण काल में मिलता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। तो यहाँ बता दिए हैं कि क्रो-मैग्नान जो था उसे जिसने चित्रकारी प्रारंभ की, और ये कब मिला था? ये किस काल का था? उच्च पुरा पाषाण काल में इसने। फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है
इसको आप नोट करके लिख लेंगे, ये जैसे स्टार या इम्पोर्टेंट में। जो सर जे टॉमसन या थॉमसन, इंग्लिश में जैसे टी है तो उसको ट भी पढ़ सकते हैं, थ भी पढ़ सकते हैं। सर जे टॉमसन या थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय में सभी वस्तुओं के मतलब रखी हुई सभी वस्तुओं के आधार पर इसे 3 भाग बनाए हैं। यानी पाषाण काल का उन्होंने मतलब 3 भाग उन्होंने बताए थे कोपेनहेगन में जो संग्रहालय में रखी वस्तुओं के आधार पे। पहला पाषाण काल और तीसरा कांस्य काल और दूसरा कांस्य काल और तीसरा लौह काल। यानी इन्होंने पत्थर का काल पाषाण काल बना दिया, फिर जब कांस्य धातु बनी तो कांस्य काल, और जब लौह धातु मिली तो लौह काल। चलिए अब जानते हैं पाषाण काल के 3 भागों के बारे में। जॉन टॉरलार्टेट ने पूरा पाषाण काल को 2 भागों में बांटा था, जैसे मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। फिर मध्य पूरा पाषाण काल जो था उसकी खोज बाद में हुई थी, तो उसको भी इसमें जोड़ दिया गया। पूरा पाषाण काल का काल कब से कब तक का है? 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। यानी पूरा पाषाण काल का काल है 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक का है काल, यानी 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक का। मध्य पूरा पाषाण काल 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक का काल मध्य पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल का काल है लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यानी कुल मिलाकर पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में लोअर पैलियोलिथिक कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल को मिडिल पैलियोलिथिक और उच्च पूरा पाषाण काल को अपर पैलियोलिथिक। चलिए अब जानते हैं कि एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में, फिर उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। चलिए निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं कि इसमें मानव कैसा था, उस उपकरण कैसी थी, उसमें तकनीक कैसी थी, उस समय प्रस्तर कैसे थे, कैसी संस्कृति थी, और निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। चलिए अब जानते हैं मानव के बारे में। मानव के बारे में तो तीनों में सेम ही है कि मानव जो था वो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या था? निरक्षर था। फिर मध्य पूरा पाषाण काल में भी निरक्षर ही था और उच्च पूरा पाषाण काल में भी निरक्षर था। खाद्य संग्राहक यानी खाद्य इकट्ठा करने वाला, यानी मानव जो था वो खाद्य संग्राहक था, और मध्य पूरा पाषाण काल में भी खाद्य संग्राहक था और उच्च पूरा पाषाण काल में भी खाद्य। खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था निम्न पूरा पाषाण काल में भी, मध्य पूरा में भी और उच्च पूरा में भी। गुफाओं में ये रहता था निम्न पूरा में भी और मध्य पूरा में भी और उच्च पूरा पाषाण काल में। चलिए अब जानते हैं निम्न पूरा पाषाण, ये जो निम्न पूरा पाषाण काल में कैसे उपकरण थे। निम्न पूरा पाषाण काल में चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर, पेबल और हैंडेक्स, ये 5 उपकरण थे। चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर, पेबल और हैंडेक्स। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, अगर याद करने में दिक्कत हो। CCPH, एक C से हो गया चॉपर, दूसरे से चॉपिंग, तीसरे से क्लीवर, P से पेबल और H से हैंडेक्स। ये कैसे होते थे? लगभग गोल जैसा, पत्थर जो था वो लगभग गोल जैसा हो तो उसको पेबल कहते थे, और उसी गोल पत्थर के ऊपर का हिस्सा एक हटा दिए तो वो हो गया चॉपर। जैसे मैंने ये बनाया है चित्र में कि ऊपर पतला सा एक चिप निकाल देंगे तो ये हो गया चॉपर। वही उस गोल में के एक ऊपर से निकाल दिए तो चॉपर हो गया। फिर अगर नीचे से भी मतलब एक चिप निकाल दिए तो उसे कहेंगे चॉपिंग। फिर क्लीवर, क्लीवर भी एक तरह का उपकरण ही था उस समय निम्न पूरा पाषाण काल में, जो कि लगभग U या V आकार की तरह रहता था। फिर उसके बाद बना उसी से उसके आगे उपकरण बना हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी, हैंडेक्स।
चलिए अब जानते हैं निम्न पुरा पाषाण काल की तकनीक कैसी थी। निम्न पुरा पाषाण काल की तकनीक थी क्लेक्टोनिक तकनीक, यानी यूके की ये तकनीक थी जो बड़े चिप निकालने का काम करता था। जैसे ऊपर क्या है, चॉपर में जो था वो पतली चिप निकली थी, फिर चॉपिंग में दूसरे तरफ से पतली चिप, लेकिन क्लेक्टोनिक तकनीक ऐसी थी जिसमें बड़ी चिप निकालेगा ये तकनीक। और लावा लवाई तकनीक ये छोटे चिप निकालेगा। जैसे ये तो एक तरफ से चिप निकाला था तो ऐसा बन गया, और लावा लवाई छोटी चिप निकालने की तकनीक और क्लेक्टोनिक बड़ी चिप निकालने की तकनीक। चलिए जानते हैं निम्न पुरा पाषाण काल के प्रस्तर, यानी उस समय के कैसे प्रस्तर थे। उस समय क्वार्टजाइट, जब आप भूगोल पढ़ते होंगे तो क्वार्टजाइट, संगमरमर ये सब आते हैं, तो उस समय के पत्थर क्या थे, क्वार्टजाइट थे। उपकरण संस्कृति, उपकरण संस्कृति यानी निम्न पुरा पाषाण काल को उपकरण संस्कृति कैसी थी, मतलब उसका नाम क्या था। निम्न पुरा पाषाण की संस्कृति कोर संस्कृति थी, क्योंकि जो पत्थर बचा रह गया उससे उपकरण बना, इसीलिए उसको उपकरण संस्कृति कहते हैं और उसका नाम है कोर संस्कृति। यानी ये जो ये था, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना और फिर ये, उसके बाद जो पत्थर बचा रह गया उसी से जो उपकरण बने तो वो उपकरण कोर संस्कृति हो गई। इसे एबी वेली संस्कृति या अबे बेली संस्कृति भी कहा जाता है, यानी कोर संस्कृति को अबे बेली संस्कृति या एबी वेली संस्कृति भी कहा जाता है। इसे एश्यूली संस्कृति भी कहा जाता है। चॉपर चॉपिंग संस्कृति को पेबल संस्कृति भी कहा जाता है, जो केवल अगर चॉपर चॉपिंग संस्कृति है, चॉपर और चॉपिंग, तो इसे पेबल संस्कृति भी कहते थे। पेबल संस्कृति, जैसे उसमें था ना पेबल, क्योंकि वो पेबल से ही बना था, पहले एक चिप निकली तो चॉपर और दूसरी चिप निकली तो चॉपिंग, तो इसे पेबल संस्कृति भी कहा जाता है। और एश्यूली संस्कृति, एश्यूलियन संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लीवर और हैंडेक्स था। क्लीवर और हैंडेक्स जो था उसे एश्यूली संस्कृति कहा जाता है, एश्यूलियन संस्कृति। चॉपर चॉपिंग जो था सबसे पहले कहाँ मिला था, सोहन घाटी में। जो चॉपर चॉपिंग था वो सबसे पहले कहाँ मिला था, सोहन घाटी में, सोहन नदी की घाटी में सबसे पहले ये संस्कृति मिली थी। चलिए जानते हैं निम्न पुरा पाषाण काल की संस्कृति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सबसे पहले दक्षिण भारत में, यानी निम्न पुरा पाषाण काल की संस्कृति का विस्तार दक्षिण भारत में कहाँ था, तमिलनाडु। सबसे पहले दक्षिण भारत में तमिलनाडु से, तमिलनाडु में पल्लवरम, अतिरपक्कम, कोटयाल, पल्लवरम, अतिरपक्कम और कोटयाल, या त पढ़िए या ट पढ़िए, दोनों सही है। इसको त भी पढ़ सकते हैं, कोटयाल या कोटयाल। तो ये सब संस्कृति थी, मतलब यहाँ ये स्थल थे तमिलनाडु में। हैंडेक्स संस्कृति भी इसको कहा जाता है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि इसको हैंडेक्स संस्कृति भी कहा जाता है या एश्यूली संस्कृति, क्योंकि जो यहाँ था दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा ये हैंडेक्स मिला, इसीलिए हैंडेक्स संस्कृति भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में गिहलूर स्थल था, यानी निम्न पुरा पाषाण काल का संस्कृति का विकास यहाँ भी हुआ था, गिहलूर स्थल। फिर कर्नाटक में हुसांगी स्थल। फिर चलती है उत्तर भारत में, जानते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में कौन सा था, चौतरा प्रमुख था। उत्तर भारत व दक्षिण भारत का ये मिलन बिंदु है, यानी किसके आधार पे इसे मिलन बिंदु बताया गया, उपकरण के आधार पे, यानी जो उपकरण मिले उसके आधार पे इसे चौतरा जो है वो उसे दक्षिण और उत्तर भारत का मिलन बिंदु बताया गया। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में इस संस्कृति का विस्तार मिलता है। राजस्थान से डिंडवाना में पुरा पाषाण काल के स्तर का विस्तार मिलता है, मतलब राजस्थान से डिडवाना में पुरा पाषाण
काल का विस्तार मिलता है। उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी, यानी उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र जो है वहाँ पे बेलन नदी की घाटी में निम्न पुरापाषाण काल का विस्तार मिलता है। फिर मध्य प्रदेश में सोन घाटी, सोन नदी है ना, सोन घाटी में इसका विस्तार मिलता है और भीमबेटका में इसका विस्तार मिलता है। चलिए अब तक ये मानव के बारे में पढ़ ली और निम्न पुरापाषाण काल के बारे में कि निम्न पुरापाषाण काल के मानव कैसा था और उपकरण और तकनीक कैसी थी, प्रस्तर, संस्कृति और कहाँ कहाँ इसका विस्तार था। अब आगे के वीडियो में बताऊंगी मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।